हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर झुनझुनवाला बोल रही हूं। हाँ हाँ, हुआ क्या है मैडम? ओहो, रोना तो बंद कीजिए, तब मुझे सुनाई देगा ना। हाँ, अब बोलिए, क्या हुआ? क्या चोरी हो गई? मोबाइल से? कैसे भाई? क्या हर रोज मोबाइल कर पार्क में बुलाता था और फिर चोरी कर लेता था? बड़ा नायाब तरीका निकाला इस चोर ने। कितनी बार? क्या कईयों बार? तो तू अब तक सो रही थी क्या? तो फिर क्या इस बार सब चुरा लिया? रोना बंद करो पहले, वरना बात ही पल्ले नहीं पड़ेगी। रोना बंद करो। हाँ, अब बताओ, सब कुछ में क्या चुरा लिया? क्या पहले नींद चुराई, फिर चैन चुराया, फिर दिन और फिर रातें भी, और क्या अब तो हद कर दी भाई तुमने, दिल भी चुरा लिया? क्या बकवास कर रही हो मैडम तुम? तुम्हें पता है तुम खतरनाक इंस्पेक्टर झुनझुनवाला से बात कर रही हो। अब एक काम करो, अपने मां बाप से कहकर शादी कर लो। पुलिस इसमें क्या कर सकती है? फिर उसकी छाती पर हर रोज मूंग डलना, तब उसे समझ में आएगा कि दिल चुराना क्या होता है। समझी? चल अब मोबाइल रख। जी नमस्कार इंस्पेक्टर मैडम। आइए आइए कवि महोदय आइए। आजकल तो आप अखबारों में खूब छाए हुए हैं, खूब धूम मचा रखी है। अरे सुना है आजकल देश विदेश में भी बहुत कविताएं पढ़ रहे हैं आप। मैडम, आप लोगों का आशीर्वाद है बस, और क्या है इस गरीब के पास। अच्छा अच्छा, बोलो कैसे आना हुआ? मैडम, चोरी हो गई है। क्या बात कर रहे हैं कविवर? अभी अभी एक लड़की भी मोबाइल पर चोरी होने की बात कह रही थी। कहीं ऐसा ही मामला तो नहीं? और ऊपर से आप सुंदर हो, नौजवान भी हो। ना 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 मैडम, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। अरे भाई, उस लड़की के दिल की चोरी हो गई थी, किसी लड़के ने चुरा लिया कह रही थी। अब भला पुलिस इसमें क्या कर सकती है बताइए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमने कहा करना है तो अपने मां बाप से बात करो, शादी करो, और क्या हो सकता है वो आप देखो। अच्छा, अब आप सुनाइए, आपका क्या चोरी हो गया है? इंस्पेक्टर मैडम, आप जानती हैं कि मैं कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखता हूं। अरे भाई, ये तो मुझे मालूम है। आगे बोलिए, कहानी कविता की नहीं, अपनी चोरी की बात बताइए। वही तो बता रहा हूं इंस्पेक्टर मैडम। फिर ये कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास की बातें क्यों कर रहे हैं? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास की बात नहीं करूंगा तो चोरी की बात स्पष्ट नहीं हो सकेगी ना मैडम। अच्छा अच्छा, कविता कहानी की बात कहो, कोई बात नहीं, कहो कहो। मैडम इंस्पेक्टर, आपको पता है मैं कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखता हूं। ये बात किस बेवकूफ को पता नहीं भैया। ये बताओ चोरी कैसे हुई? हाँ हाँ इंस्पेक्टर मैडम, वही बताना चाहता हूं। आगे बताओ। मैडम, मैंने एक कहानी लिखी थी। आपने अभी तक एक ही कहानी लिखी? हाँ? नाम तो आपका बड़ा सुना है। सुनिए मैडम। हाँ, कहिए कहिए कहिए। एक कहानी लिखी थी, क्या नाम था उसका? उस कहानी का नाम था प्रेम लीला। नाम से प्रतीत होता है कि ये कहानी जरूर प्यार, रोमांस से लबरेज होगी। वही तो मैडम, बड़े घर की औरतों की प्रेम कहानी पर आधारित थी ये कहानी। जरा जरा खुलकर बताओ, खुलकर बताओ, कहानी में आखिर होता क्या है? हाँ? और कैसे दिल चोरी होता है? बताइए बताइए, मुझे जल्दी बताइए। हाँ मैडम, मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। वही तो मैं कह रही हूं कि तुम कहानी सुनाकर क्या करना चाहते हो? मैडम, मेरी प्रेम लीला कहानी जो है ना, वो चोरी हो गई है। क्या? तुम्हारी प्रेम लीला नाम की कहानी चोरी हो गई है? हाँ मैडम, बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है। ये बताइए, अब कहानी में तुमने लिखा क्या है? लिखा यही अमीरों के घटते कपड़ों में फटी पुरानी डिजाइन के बारे। छी 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 छी,
क्या घटिया कहानी लिखी है तुमने? मैडम, आजकल घटिया कहानी ही तो चलती है ना, और वो भी चोरी हो गई। छी 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 छी, इतनी घटिया कहानी? तुमने इतनी घटिया कहानी लिखी ना कविवर, इसलिए वो चोरी हो गई। क्या सचमुच किसी ने चुराई है? हाँ जी, फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना निर्देशक अट्टू टट्टू ने चुराई है। तुम्हारी कहानी अट्टू ने चुराई है या फिर टट्टू ने चुराई है? मैडम, ये दो आदमी नहीं है, ये एक ही आदमी का नाम है अट्टू टट्टू। ये कोई संगीतकार नहीं है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दो अलग अलग आदमी हो। ये एक ही है, अट्टू टट्टू। तो क्या तुमने इन्हें कहानी पढ़ने के लिए दी थी? नहीं मैडम। तो फिर कैसे चुरा ली? मैडम, 2 साल पहले मेरी ये कहानी एक अखबार में प्रकाशित हुई थी। तो अट्टू टट्टू ने हमारी ये कहानी पढ़ी तो मुझे फोन किया कि भाई तुम मुझे ये कहानी 5,000 रुपए में बेच दो। तो फिर क्या हुआ? तुमने कहानी बेची या नहीं? जी नहीं मैडम, मैंने कहा कि मैं 5,000 में नहीं 50,000 रुपए में ये कहानी आपको दे सकता हूं, किंतु मेरा नाम भी लेखक के रूप में फिल्म में होना चाहिए। अच्छा, तो तुमने एक तीर से 2 निशाने लगाए और उन्होंने कहानी खरीदने से इनकार कर दिया होगा, नहीं ना? जी 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 मैडम, और उसके बाद उन्होंने मेरी कहानी पर फिल्म बना डाली, जिसका ट्रेलर आए दिन टीवी पर चल रहा है। आपने देखा है? हाँ, उन्होंने मेरे गीत भी चुरा लिए इंस्पेक्टर मैडम। मैडम, ये पूरी कहानी मेरी प्रेम लीला ही है। चाहे तो आप मेरी इस पुस्तक में देख सकते हैं। ये लीजिए पुस्तक। लाइए, अब आप बोल रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। प्रेम लीला। क्या घुटने पर जीन्स फटा है भारी, 7 मंजिला बिल्डिंग की लड़की से झांकती सुंदर नारी। वाह वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, ऐसी जीन्स देखकर उस नारी की इच्छा होती है कि वो भी ऐसे ही फटे जीन्स पहनकर सड़क पर चले और देखने वालों की लाइन लग जाए। इसका मतलब ये पूरी कहानी कपड़ों के उधड़ बुन पर है। प्रेम लीला कहाँ है? मैडम, जब कपड़ा फटा है तो आंखें फटेंगी, और जब आंखें फटेंगी तो प्रेम तो अवश्य ही होगा ना। हाँ, तो समझी। एक काम करो, मुझे ये पुस्तक दे दो। कल मैं उस निर्देशक के बच्चे को बुलाती हूं, ठीक है? अब आप बेफिक्र होकर जाइए। जी मैडम जी। लेकिन एक बात तो बताइए। हाँ जी, बोलिए। ये कहानी तुमने लिखी कब थी? ये कहानी मैडम 3 साल पहले लिखी थी, और तभी मुझे लगता है जून में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, ये बताइए कौन से पेन से लिखी थी और कितने पेज की थी? मैडम, मैं 2 रुपए वाले पेन से ही लिखता हूं। उससे मेरी राइटिंग भी अच्छी आती है और मुझे लिखना भी बहुत पड़ता है ना। इतना खर्च कहां से उठाऊंगा? और फिर पूरे 10 पेजों की कहानी थी वो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी पूरी की पूरी कहानी चोरी हुई या फिर फटा जींस? मैडम, मैंने तो केवल ट्रेलर देखा है ना, अब उससे पता चला कि ये तो मेरी कहानी है। तो महाशय, आप ट्रेलर देखकर इसे अपनी कहानी समझ रहे हो? अरे 1-2 रुपए वाला पेन है, 10-12 पेज है, यूं समझिए कि 20 रुपए तक का खर्च है ना? यदि मैं आपको 10,000 रुपए दिला दूं तो क्या चलेगा? उसमें 2 पैसे हम गरीब के नसीब में भी आ जाएं तो चलेगा क्या आपको? इंस्पेक्टर मैडम, आपने उस कहानी के फटे जींस की कीमत नहीं जोड़ी, आपने उस कहानी की अमीर महिला की कीमत भी नहीं जोड़ी। आपने उस महिला के जींस पर लाखों लोगों की भीड़ की कीमत भी तो नहीं आकी, और तो और फिर आपने मुझ जैसे लेखक की कीमत भी नहीं आकी, और आप केस को यही रफा दफा करना चाहती हैं। मैडम, मेरी मेहनत की लिखी हुई कहानी है ये, पानी मत फेरो, वरना सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा मैं लड़ने के लिए, और अच्छा? इस फिल्म पर रोक लगनी ही चाहिए, ऐसी पिटीशन डलवाऊंगा। अरे महोदय, आप तो नाराज हो गए। एक काम करते हैं, निर्देशक को हम बुलाकर ही बात करते हैं। अगर आप दोनों की रायशुमारी हो जाए
तो अच्छा होगा ना? जी मैडम, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। आपका काम जल्द निपट जाएगा। जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैडम। ठीक है, हाँ। तो कल 11 बजे पधारिएगा। कल 11 बजे। हाँ जी, ठीक हाँ ठीक मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनिए। हरे कृष्ण अजी सुनो जी। माधव मुरारी, हे नाथ नारायण सुनते हो? हम्म। कल मकान मालिक आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था 3 महीनों का किराया नहीं दिया है, और अगर इस महीने भी नहीं दिया तो भगवान के नाम पर मकान खाली कर दो। मकान खाली पड़ा रहा तो भी चलेगा। फिर आपने क्या कहा? यही जी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, नौकरी पर नहीं गए और फिर कवि सम्मेलन आ गए, वरना हम 6 साल से आपके मकान में रह रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। फिर मकान मालिक क्या बोला? मैं 3 महीने से रुका हूं, ऐसा कहा उसने। और कहा अब तो हद ही हो गई, इस महीने पूरे 4 महीने के रुपए नहीं दिए तो मेरा मकान खाली कर दो। और बड़ा भला बुरा कहता रहा जी। हाँ, तो आज ऑफिस जाऊंगा तो कुछ रुपए उधार ले लूंगा दोस्तों से। क्या? हाँ, उधार ले लूंगा, फिर उन्हें पेमेंट में से देते रहूंगा मैं। देखो भाई, तुम चिंता मत करो, अब जाओ। अरे भाई, अपने काम निपटा लो। अरे सुनो जी, पर मोहिनी की स्कूल फीस जमा करना है, बिजली बिल, पानी बिल बकाया है, और अम्मा जी को भी कल रात खूब खांसी चली। अच्छा। कह रही थी मनमोहन ने मेरी पेंशन के पूरे पैसे ले लिए और डॉक्टर को भी नहीं दिखाता। ओहो। बहू तू बोलेगी तो वो सुन लेगा, ऐसा कह रही थी। मैं कहती हूँ तो आंखें दिखाता है। हाँ, 20,000 रुपए मकान किराया, 8,000 रुपए महीने की फीस, बिजली बिल व पानी बिल के 6,000 रुपए, यूं समझो 34,000 रुपए मैं उधार लेकर आता हूँ। अब अम्मा के इलाज की बात है ना, तो अगले महीने की पेंशन में करा लेंगे वो। नहीं जी नहीं, पहले अम्मा जी का इलाज जरूरी है। रात दिन खांसते रहती है। ओह। और फिर आप उधार रुपए लाओगे तो ब्याज भी तो देना होगा। हाँ, ब्याज 5% ब्याज पर लाऊंगा। ऐसा कीजिए, हाँ? आप मेरी सोने की चूड़ियां ले जाइए और गिरवी रख दीजिए। क्या? ओ भाई, तुम्हारे हाथ सूने हो जाएंगे मनोरमा। और अम्मा के बिना घर, मेरी बात मान लीजिए, ले जाइए, बहुत तकलीफ होती है अम्मा को। कांच की चूड़ियां तो है ना हाथों में? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मनोरमा, इनसे तो मात्र 15-16 हजार रुपए ही तो मिलेंगे। फिर तो ये मेरा मंगलसूत्र। क्या? मेरी माँ ने 20,000 रुपए का बनवाया था, इसे भी ले जाइए, कुछ इससे भी मिल जाएंगे। ठीक है, ले जाइए। ओहो, नहीं मनोरमा, क्या मंगलसूत्र? नहीं भाई नहीं, मनोरमा, मंगलसूत्र अपने गले से मत निकालो, वरना तुम्हारे गले का सूनापन मैं नहीं देख सकूंगा। नहीं जी, गले में मंगलसूत्र भले ना हो, लेकिन कोई गला दबाने तो नहीं आएगा ना। अब सुनो जी, कितनी बार आपसे कहा है कि बिना रुपयों के कवि सम्मेलनों में मत जाया करो। ऐसा शौक क्या जो हमारी नाक कान कटा दे? आप सोचते क्यों नहीं? नौकरी के पैसे तो कटते ही है, साथ ही साथ समय भी जाता है। अब क्या बात है मनोरमा, ये मित्रगण प्रेम से बुलाते हैं ना, तो जाना पड़ता है भाई। जाएंगे तो लोग पहचानेंगे, वरना कविताएं तो बहुत से लोग लिखते हैं। लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो आपके कंधों पर है। खैर, मैंने सिलाई कर कुछ रुपए कमाए थे, उससे मोहिनी की स्कूल फीस कल ही जमा कराई हूँ। क्या बात है, मोहिनी की स्कूल की फीस जमा कर दी? बहुत बढ़िया। जी, हाँ, कर दी। वाह भाई वाह, देखो आधा टेंशन तो तुम मेरा वैसे ही खत्म कर देती हो। बस। अच्छा, अब जाऊं या एकाध कविता सुनोगी? नहीं, आपकी कविताएं आप ही को मुबारक। अब जल्दी जाइए, और हाँ, जल्दी आना। ठीक है,
ये मंगलसूत्र भी संभाल कर ले जाइए। हाँ, 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 दो। हाँ, ये लो, ये देखो, सब एक थैले में संभाल कर मैंने रख लिए। जी। हाँ, अब चलता हूँ मैं। जी। हाँ, ठीक है। अरे भाई, मनमोहन भारतीय का मकान यही है। जी। आप कौन है? हम मुंबई से आए हैं। पर वो तो अभी अभी बाहर गए हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे। आप बैठिए। वैसे काम क्या है आपका? जी, वो लेखक है ना? हाँ, लेखक ही नहीं, कवि भी है। हाँ, हमें मालूम है। हम उसी उद्देश्य के कारण आए हैं। लीजिए, आ गए वे भी। जी, मैं अट्टू टट्टू, फिल्म निर्देशक, मुंबई से आया हूँ। जी, कहिए, क्या बात है? आप मुंबई से हैं? जी हाँ, मैं फिल्म निर्देशक हूँ, अट्टू टट्टू। ओ हो, निर्देशक महोदय, बैठिए। अब मुझे बताइए, कैसे तकलीफ की आपने आने की? सर, आपकी याचिका के कारण हमारी फिल्म पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम चाहते हैं आपस में बातचीत करके इसका हल क्यों न निकाल ले। क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल, बातचीत से सब कुछ संभव है। कहिए, आप क्या चाहते हैं? हमने आपकी कहानी से ही हमारी फिल्म बनाई है, ये बात हम साफ कर दे रहे हैं। अब बात रही आपके पेमेंट की, तो हम आपको 50,000 रुपए देने को भी तैयार है। तो आप हमें खरीदने आए हैं? जी, आपको नहीं, आपकी ही कहानी को। हाँ, वही कहानी हमारी है, तो कीमत भी हम ही लगाएंगे कि आप लगाएंगे? सही है, आप बोल दीजिए। 50,000 नहीं, अब 50 लाख रुपए लूंगा। साथ ही साथ लेखक में मेरा नाम भी होना चाहिए। वाह, क्या बात है। झोपड़ी में रहने वाला अब महलों के सपने देख रहा है। जब महलों में रहने वाले झोपड़ी में चलकर आ सकते हैं, तो हम महलों के सपने क्यों नहीं देख सकते? देखिए, मगर 50,000 रुपए भी कम नहीं होते मनमोहन जी। अच्छा, मैं अभी दे रहा हूँ, वरना रुपए भी नहीं मिलेंगे, कहानी भी हाथ से चली जाएगी। एक तो आपने मेरी कहानी चोरी की, और अब सीना जोरी कर रहे हो श्रीमान। तुम्हारी कहानी की कोई औकात नहीं है मनमोहन जी। कई लेखकों की कहानियाँ किताबों में सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने आपकी कहानी को पटकथा में बदला है, एहसान मानिए। यहाँ कहानी खरीद फरोख्त की बात हो रही है, तो ये एहसान कहाँ से आ गया? और एहसान की बात करते हो तो हमारा एहसान मानिए कि आप अभी तक बाहर हैं, वरना आप जैसे कहानी चोरों को जेल में सड़ना चाहिए। मिस्टर मनमोहन भारतीय, आप तो बदतमीज किस्म के आदमी हैं। घर आए मेहमान को लोग भगवान कहते हैं, और आप। श्रीमान, इसी वजह से मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था, वरना पुलिस बुलाकर उनके हवाले भी कर सकता था। मनमोहन जी, आप मुझे जानते नहीं हो। पुलिस के हवाले तो दूर, मैं आपके घर की ईंटें बिकवा दूंगा। श्रीमान जी, अभी तो आपके घर की बिक रही हैं, तभी तो मुझ गरीब के घर आधम के हैं आप। तो सोच लेना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम का डर अमीरों को होता है निर्देशक महोदय। हम फकीरों का आखिर कोई क्या बिगाड़ लेगा? मेरा नाम भी अट्टू टट्टू है। चलता हूँ, अदालत में मिलेंगे। जरूर मिलेंगे श्रीमान, जरूर। लीजिए भैया, लीजिए, चाय लीजिए। क्या हुआ? अपने हस्बैंड से पूछ लो, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। अरे जाने दो उस चोर को मनोरमा, अपनी चाय और बेकार कर देगा। देख लिया बहन जी, ये इंसान आती हुई लक्ष्मी को ठोकर मार रहा है। 50,000 रुपए से बुरे लग रहे हैं। क्यों जी, लेते क्यों नहीं? मेरे 1-2 गहने तो बन जाएंगे। अरे वाह, तुझे अपने गहने की पड़ी हुई है। अरे ये आदमी चोर है, चोर। इसने मेरी कहानी और गीत चुराए हैं। क्या? पर वैसे भी तो तुम इतने सालों से लिख रहे हो, कौन से 10-15 हजार रुपए से ज्यादा मिले हैं? अरे अखबार वाले कभी कभार 100-150 रुपए का चेक भेज देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? आजकल इसमें आता ही क्या है? 50,000 कम नहीं होते।
समझाओ समझाओ जी इस आदमी को, इसलिए यह आदमी बड़ा नहीं बन पाया। ओ श्रीमान, मैं चोरी करके बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता। अब आप जाइए, अपना रास्ता नापिए, वरना अभी तक मैं मुंह से बात कर रहा हूँ, हाथ पैरों से भी करना जानता हूँ। देखता हूँ अदालत में तुम्हारे कितने हाथ पैर चलते हैं। अरे मनोरमा, तुम घर के भीतर चलो, कहाँ चोर ठगबाजों के मुंह लगती हो। और ये चाय? जा भैंस को पिला दे, कम से कम दूध तो देगी। आज समझ में आया, भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होता। अरे पिंड छूटे तुम जैसे चोरों से, वरना हमारी ही लुगाई चुरा करके तुम हमसे ही सौदा करोगे। वाह 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 वाह, नहीं अदालत में तेरी खटिया खड़ी की तो मेरा नाम मनमोहन नहीं। हाँ। अरे सुनते हो, ये ठंडी चाय भैंस भी नहीं पी रही है। अब वो निदेशक को मत चाटो, जाने दो उसे। अरे भाई, वो तो गया। ठीक है, गरम कर दे चाय, मैं पी लेता हूँ। हाँ, अभी लाई। तो आप कवि हैं? जी श्रीमान। आप कविताएं लिखते हैं? जी हाँ श्रीमान। और कहानियां नहीं लिखते? जी नहीं, कहानियां भी लिखता हूँ। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि कवि हैं, तो कहानियां कैसे लिखते हैं? हाँ? मैंने सुना है कि कवि केवल कविताएं लिखते हैं। आपने ठीक सुना है श्रीमान, किंतु मैं कविताएं, गीत व कहानियां भी लिखता हूँ। तो ऐसा कहिए कि आप एक कवि, गीतकार और कहानीकार हैं। जी श्रीमान। तो आपकी कहानी की चोरी हो गई है? जी श्रीमान, मेरी कहानी की चोरी हुई, निर्देशक अट्टू टट्टू ने चोरी की है। ओह, आप कैसे कह सकते हैं कि अट्टू टट्टू ने ही आपकी कहानी चोरी की है? इसका मतलब है कि आपकी कहानी चोरी हो रही थी और आप चोरी करते हुए देख रहे थे, या जानबूझकर चोरी होने दे रहे थे? श्रीमान जी, मेरी कहानी दैनिक अखबार में प्रकाशित हुई थी 5 वर्ष पहले, तब उन्होंने चुराई है वहां से। अच्छा, आपको कैसे पता चला? श्रीमान, दैनिक अखबार में मेरे गीत आज भी प्रकाशित होते रहते हैं। ओह, तो इसका क्या मतलब? मेरा मतलब, मेरा लिखा गीत जब मैंने टेलीविजन पर सुना तो मैं दंग रह गया। पता किया तो मेरी कहानी भी चोरी की गई है। कौन सा गीत है आपका? जी, गीत है, धड़क रहा है मेरा दिल, फाड़ रहा है टी शर्ट, डूब रहा है मेरा दिल, बता रहा है मीटर, पैंट फटी है, शर्ट फटी है, फटा पड़ा है दिल, और ढूंढ रहा है कोई बिल, बता रहा मीटर। हो, तो मिस्टर मनमोहन, हाँ? आपके गाने की पहली लाइन धड़क रहा है मेरा दिल, हाँ, ये तो ठीक है। हाँ जी। लेकिन फाड़ रहा है टी शर्ट, ये क्या है? बोलिए ना मिस्टर मनमोहन। आज तक कितने लोगों के दिलों ने टी शर्ट फाड़ दी है। श्रीमान जी, मेरे कहने का वो क्या? बोलिए ना, बोलिए मिस्टर मनमोहन। फिर इसके बाद दूसरी लाइन है, डूब रहा है मेरा दिल, बता रहा है मीटर। अब बताइए, दिल कैसे डूबता है और कौन सा मीटर बताता है? खामोश क्यों है? क्या ऊट पटांग लिखते हैं आप। देखिए वकील साहब, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि लुंगी डांस में लुंगी का कौन सा डांस होता है? ओहो, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, तो कौन कौन लोग घुंघरू की तरह बजते हैं? बताइए वकील साहब, और बताइए भाइयों और बहनों। दिल ने ये कहा है दिल से, तो बताइए श्रीमान, दिल कब कहता है? यही नहीं श्रीमान, मैं कहूंगा तेरे साथ गंदी बात, हाँ, ये सब क्या है? और सुनेंगे आप, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपने घर वालों के सामने ऐसा कह सकेंगे आप? लेकिन ये तो है ना। ची, गीत तो ये है, हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, ये किसने फूल फूल पर किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है? वाह! लेकिन ये बताइए मिस्टर मनमोहन, आपने कहानी लिखी है,
तो आपकी कहानी संदेश क्या देती है? श्रीमान जी, मेरी कहानी संदेश देती है कि सादा जीवन, उच्च विचार रखो। ओहो। समाज में फैल रहे शर्मनाक फैशन, फटे जींस कपड़ों के कारण बढ़ रही समस्याओं को सोचने पर मेरी कहानी विवश करती है सबको। मिस्टर मनमोहन, हाँ, फटा जीन्स कोई अगर पहनता है तो उसकी टांगे हैं, उसे पहनते रहने दीजिए, इसमें क्या है? श्रीमान, आपका कहना सही है। ये अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, पर क्या? बोलिए ना, पर क्या? अगर कोई कम कपड़े पहनेगा तो इससे हमारे देश में कपड़े की बचत ही तो होगी। ये कपड़ा अन्य लोगों को मिलेगा, ये आप क्यों नहीं सोचते? कोई भी किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर आप ये कहानी लिखकर भ्रम क्यों फैला रहे हैं? ना श्रीमान जी, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, बल्कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ओहो, कैसे जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए श्रीमान जी, अमीर लोग फटे जींस या कम कपड़े पहनते हैं जी। तो वे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान कार या अन्य माध्यम से चले जाते हैं। ओहो। वहीं उनके देखा देखी जब सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये कपड़े पहनकर सड़क, गली, फुटपाथ पर चलता है तो लोग उसे देखते ही फप्तियां कसते हैं, और जो नहीं होना चाहिए वो भी घटित हो जाता है। श्रीमान जी, देखिए, समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, लड़ाई झगड़े और मौत भी हो जाती है इसमें। लेकिन मनमोहन जी, निर्देशक अट्टू टट्टू का कहना है ये कहानी उन्होंने लिखी है। पर मूल कहानी मेरी ही है। हाँ, इस कहानी का मेहनताना भी तो अट्टू टट्टू आपको देना चाहता है ना? श्रीमान जी, कहानी 50 लाख रुपयों की है और वो मुझे एक टुकड़ा डाल रहे थे। दूसरी बात, जब कहानी मैंने लिखी है तो मेरा नाम भी होना चाहिए कि नहीं? ओहो, मतलब आप 50 लाख रुपए में कहानी बेचने को तैयार हैं? हाँ जी श्रीमान जी। भाई, फिर कोई आपका नाम फिल्म में क्यों देगा? कहानी एक ही शर्त पर बेचूंगा कि मेरा नाम फिल्म में लेखक के रूप में आए। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नहीं श्रीमान जी, मैं गरीब आदमी और क्या चाहूंगा। मिलॉर्ड, न्याय किया जाए। सारी दलीलों को सुनने के बाद यह अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि निर्देशक अट्टू टट्टू को साहित्यकार मनमोहन भारतीय को 50 लाख रुपए और फिल्म लेखक के रूप में उनका नाम प्रदर्शित करने का आदेश देती है। तभी इस फिल्म से रोक हटाई जा सकती है। अगर अट्टू टट्टू को अदालत का ये न्याय मान्य है तो वो लेखक को 50 लाख रुपए चेक द्वारा अदा करें, वरना कहानी चोरी के आरोप में 6 माह की सजा का प्रावधान है और फिल्म पर रोक बनी रहेगी। बोलो अट्टू टट्टू, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है सर अदालत का फैसला। मैं इन्हें 50 लाख रुपए और फिल्म में इनका नाम मनमोहन भारतीय अवश्य ही प्रदर्शित करूंगा। मिलॉर्ड, आपने सत्य का पक्ष रखा और मुझे इंसाफ दिया।